महाकुंभ में नए हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रस्ताव पास होगा। मनुस्मृति के हिसाब से संविधान बना है, मनुस्मृति को भी उसमें कोट किया गया। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। अमेरिका ने तमाम अप्रवासियों को जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको बाहर करने का ऐलान कर दिया है। लगभग 1000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सवाल है कि जो 7 लाख भारतीय जिनके बारे में एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमान है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कहा जा रहा है कि लगभग 8000 लोगों को तो तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा। तो सवाल है कि क्या होगा उन लोगों का जो भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि जिनके पास भी भारतीय नागरिक होने का कागजात होगा हम उनको जगह देंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, जहां दुनिया ग्लोबलाइज हो रहा है, दुनिया भर के लोग दुनिया भर के देशों में जाकर काम करते हैं, वहां अब अमेरिका में ट्रंप के जीतने के बाद और एलन मस्क, ये दोनों राष्ट्रवाद के नाम पर बाहरी व्यक्तियों को बाहर कर रहे हैं। और सोचिए कि वहां भी किस तरह के हालात हैं। एक महिला संत ने जिस तरह से ट्रंप के सामने आकर कहा कि मिस्टर ट्रंप, जो आपके पोल्ट्री फार्म को चलाते हैं, जो आपके फसल काटते हैं, जो आपके प्लेट धोते हैं, जो आपके यहाँ नाइट शिफ्ट करते हैं, हो सकता है उनके कागजात कम हों, लेकिन वो अच्छे नागरिक हैं, वो अच्छे पड़ोसी हैं, वो अच्छे टैक्स पे करते हैं। आप उनके प्रति रहम कीजिए। कई सारे मैंने अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक कानून है कि अगर अमेरिका के धरती पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको भारत का नागरिक बनने का अधिकार मिल जाता है। इस लिहाज से देखें तो जितने भारतीय हैं जिनके बच्चे वहाँ हैं, जो दूसरी पीढ़ी में हैं, तो उनके बच्चे वहाँ के नागरिक हो गए हैं। उनके माता पिता के कागजात पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे इस कानून को भी रोकने की ट्रंप ने कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी 2/3 बहुमत चाहिए, जो ट्रंप के पास नहीं है। और वहाँ के एक लोकल कोर्ट ने इस मामले पर आदेश स्टे लगा दिया है 14 दिनों का, कि ये आप जो कानून खत्म करना चाहते हैं, जो बच्चे को जन्म के साथ ही अमेरिका की नागरिकता देता है, वो ठीक नहीं है। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अगर बच्चे हैं और माता पिता के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और वो बच्चे अमेरिका में जन्मे और उनको नागरिकता अभी मिल गई है जन्म के आधार पर, तो उनको 18 साल के बाद हम फिर वापस बुलाएंगे। फिलहाल वो 18 साल का जब तक नहीं होते हैं तब तक अपने माता पिता के साथ रहें। मतलब सोचिए कि अमेरिका में रह रहे लोगों की क्या हालत होगी। कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट्स बता रही है कि सबसे ज़्यादा जो अवैध प्रवासी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है वो गुजरात से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, हैदराबाद से हैं, पंजाब से हैं। मैं आपको 2 फर्क समझाना चाहता हूं। वैसे यूरोप में अमूमन ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जाते हैं या जो भारत में आर्थिक रूप से मजबूत है वो पहुंच पाते हैं, जबकि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ ज़्यादातर जो कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो जाते हैं। अब धीरे धीरे ही सही SC ST OBC समाज के लोग भी अमेरिका लंदन में जा रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम मौका होता है कि वो कोई गड़बड़ी करे, या जो अभी हाल में एक फिल्म आई थी, एक अलग रूट होता है, उससे डोंकी रूट से वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत संसाधन लगता है, बहुत पैसा लगता है। गुजरात से हाल की रिपोर्ट्स आई है कि मतलब हर 10,000 में से जो बिना कागज़ के लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर गुजरात के लोग हैं। तो आखिर ऐसी क्या वहाँ की मजबूरी हो गई, जबकि गुजरात में संपन्नता है, व्यापार है, मोदी मॉडल का वहाँ डंका बजता है। लेकिन फिलहाल बात करें अमेरिका की, तो वहाँ प्रदर्शन भी हो रहा है। सोचिए, एक वक्त था जब भारत में CA/NRC की बात चली थी, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा था कि कागज़ दिखाना पड़ेगा। उस समय अमेरिका में भी रैलियाँ निकली थी CA/NRC के पक्ष में, लेकिन अब वहीं लोग सख्ते में हैं, लोग डरे हुए हैं और लगभग 1000 लोगों को इस काम के लिए डिप्लॉय किया गया है। तो अमेरिका में एक एक व्यक्ति को स्क्रूटनाइज करना, उनके पहचान को वेरीफाई करना बहुत आसान काम है, क्योंकि भारत की तरह कोई सघन आबादी नहीं है। अमेरिका एक बड़ा देश है, आबादी बहुत कम है वहाँ। तो सोचिए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 8 लाख लोग इसके चपेट में आ सकते हैं और 80-85 हज़ार लोगों को तो बिल्कुल तुरंत भेजा जा सकता है। 8000 लोग तो बिल्कुल स्क्रूटनाइज हो चुके हैं, इस तरह की रिपोर्ट है। तो सोचिए, ट्रंप और एलन मस्क की टीम ने राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ा है और किस तरह के हालात हो रहे हैं। वही मैंने आपको कल भी बताया था, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है और कल तक जो बांग्लादेश के भारत के साथ अच्छे संबंध थे वो अब खराब होते जा रहे हैं और वो पाकिस्तान की तरफ मूव करता जा रहा है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से
फिलहाल चीन जो है वो दबाव बना रहा है। तो क्या सोचिए, चीन की इकॉनमी को आपको बराबरी करनी पड़ेगी, और इसी को लेकर आचार्य प्रशांत लगातार आगाह कर रहे हैं लोगों को कि आपको विज्ञान पर ध्यान देना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। हम आखिर क्यों, जैसे देखिए बिहार में राजनीति होती है कि बिहार से लोग देश के दूसरे हिस्सों में पलायन क्यों करते हैं। भारत के लगभग 2 करोड़ लोग दुनिया भर के देशों में रहते हैं जो बेहतर जीवन की तलाश में जाते हैं, अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाते हैं। भारत में अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी की व्यवस्था अच्छी की जाए, यहाँ भी रिसोर्सेज बहुत है, जनसंख्या भी है, अगर IIT IIM बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेजेज अच्छे किए जाएँ, खासकर ज्ञान विज्ञान पर फोकस किया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटियों को अच्छा और बेहतर किया जाए, तो स्थिति हल हो सकती है। क्योंकि अगर आप पास्ट में जाएं, अगर आप भूत में जाएं, पास्ट में जाएं, तो भारत एक बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है। खासकर जो यूनिवर्सिटियां हैं, कैंपसेस हैं, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, जैसी यूनिवर्सिटियां थी, दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। बीच में एक बड़ा लैप रहा है और विकास नहीं हुआ जिस तरह से, चाहे वो मुगलों का दौर हो उसमें विकास नहीं हुआ, अंग्रेज़ों के समय में भी थोड़ा बहुत विकास हुआ, लेकिन एक एरा बहुत लंबा रहा, 1000 साल तक रहा लगभग, जिसमें भारत में ज्ञान विज्ञान के मुकाबले दूसरे चीज़ों पर ज़्यादा काम हुआ, वही भारत लैप्सेस हुआ है। लेकिन सोचिए, अमेरिका में जो लोग गए हैं, कहा जा रहा है कि अमेरिका जाने में काफ़ी संसाधन लगता है, खर्च होता है, और जो डोंकी रूट से जाते हैं, जो गड़बड़ी से जाते हैं, उनको और ज़्यादा पैसे बर्बाद करने होते हैं, खर्च करने होते हैं। तो अमेरिका में रह रहे भारतीयों में तनाव है, डर है। मैं लगातार बहुत सारे NRI जो नेशनल दस्तक के लगातार व्यूअर्स हैं, वो भी लगातार उसको वॉच करते हैं, देखते हैं। उन लोगों ने स्पेशली कहा कि आप वीडियो बनाइए, भारत सरकार इस पर इनिशिएटिव ले। तो सोचिए, ट्रंप ने आते ही ये सब करना शुरू कर दिया है, और जो भारत के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। उसके बाद $25,000 का जुर्माना उन कंपनियों पर है जो इस तरह के लोगों को काम देते हैं। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं और अगर आपने किसी ऐसे नागरिक को काम दिया है जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, वर्क वीज़ा परमिट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आप पर $25,000 का जुर्माना होगा। तो अब वहाँ मुश्किल हो रहा है काम। तो दुनिया भर से लोग एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में अमेरिका जाते थे, उनको बड़ा धक्का लगा। एक फ़र्क समझिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि खाड़ी देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए, क्योंकि खाड़ी देश में जो भारतीय रहते हैं वो ज़्यादातर जो शोषित वंचित समाज के भारत के हैं, खासकर SC ST OBC हैं, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, भारतीय वहाँ की मुद्रा भारत भेजते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाते हैं। वो बिल्कुल मिडिल ईस्ट में बसने की तो कोशिश नहीं करते हैं, उसकी कई सारी वजह हैं। लेकिन जो लोग यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जो लोग, वो पूरी तरह से वहाँ बसना चाहते हैं। वो सिर्फ काम के पर्पज से नहीं जाते हैं कि 4 साल 5 साल 10 साल काम किया, थोड़ी आर्थिक समृद्धि आएगी तो फिर हम भारत वापस आ जाएंगे। वो चाहते हैं कि वो भारत में रहें, उनकी नस्लें भारत में रहें, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में रहे, और इस वजह से वो वहाँ वापस नहीं आना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही है। तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही है, तो लोग डर रहे हैं। जिस तरह का माहौल CA/NRC के समय भारत में था, खासकर मुस्लिम समाज के लिए, उसी तरह का माहौल जो है वो अब अमेरिका में है। और भारतीय मूल के जो लोग हैं और जो हाल के दिनों में गए हैं, जिनका डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है, उनकी स्थिति जो है वो इसी तरह की है, और वो काफ़ी गंभीर रूप से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। वैसे भारत सरकार लगातार इनिशिएट कर रही है, उनको आश्वासन दे रही है। विदेश मंत्री ने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, और जो लोग भी भारत के नागरिक हैं, उनको कोई तकलीफ होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनको सुरक्षित भारत वापस लाया जाएगा। तो भारत का विदेश मंत्रालय सक्रिय है, भारत सरकार सक्रिय है। लेकिन सोचिए कि जब राष्ट्रवाद के नाम पर जो सरकारें चुन के आई है अमेरिका में, वो किस तरह से दुनिया भर के लोगों पर, जो अमेरिका को बनाने में मेहनत कश लोग हैं, और सोचिए वहाँ का संत समाज कैसा है। हम जहाँ आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, अमेरिका का संत कह रही हैं कि मिस्टर ट्रंप जो आप करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन ट्रंप जो हैं वो अल्ट्रा कहा जाता है कि वो उस तरह से सोचते हैं। तो ये अमेरिका के लोगों ने उनको जिताया है, तो वो फैसले ले रहे हैं।
भारत में के लोग जो हैं वो मुश्किल में, और भारत में ज़्यादातर जो अमेरिका जाने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मोटा पैसा खर्च करके वहाँ जाते हैं, उनका भविष्य जो है वो अब अधर में लटका हुआ है। तो ये एक बड़ा अपडेट था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि लगातार जो अमेरिका में रह रहे हैं वो नेशनल दस्तक को मैसेज कर रहे थे कि आप हमारे बारे में भी अपडेट कीजिए, ताकि भारत के लोगों को पता चल सके कि हमारी स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा डर और साए में है। जिनके बच्चे वहाँ जन्म लिए हैं, 18 साल के नहीं हुए हैं, कहा जा रहा है कि वो तो अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको माता पिता के साथ भेज दिया जाएगा, और फिर जब वो 18 साल के हो जाए तो वापस जाएं। तो जब माता पिता ही नहीं रहेंगे, फिर उनकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं रहेगी, तो उनको अमेरिका कैसे भेजा जाएगा। वैसे अमेरिका की सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि उस कानून को बदल दिया जाए जिसमें ये प्रावधान है कि अमेरिका में जन्मा बच्चा अमेरिकी नागरिक हो जाता है, लेकिन ये कानून पुराना है और वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है वो फिलहाल ट्रंप को झटका दे चुका है, और वो इस कानून को बदलने के पक्ष में भी नहीं है। 14 दिन की रोक लगी है उस कानून को बदलाव पर, और नोटिस दिया गया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।